Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, I am Bushra Gulzar. I am presenting my lecture number 5, class 3, unit 11, the solar system. Today's our topic is revolution of earth. Students, do you know how long it takes for the earth to orbit and travel all the way around the sun? इसमें आपको बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको ये कुछ बताया गया है कि ज़मीन जो अपनी सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द अराउंड द सन जो रिवॉल्व कर रही है वो कितना टाइम लेगी, कितनी देर में सन के अराउंड अपना ट्रैवल पूरा एक जो है सर्कल कंप्लीट करने में अपने ऑर्बिट पर चलते हुए कितना टाइम इसका सर्फ होगा, कितना टाइम लेगी। तो बेटे इसका आंसर है कि इट टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। यानी हमारी अर्थ जब रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ट्रैवल करती है अराउंड द सन, तो पूरा एक ऑर्बिट जो है, पूरा एक चक्कर जो है मुकम्मल करने में इसको 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स लगते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। डज दैट लेंथ ऑफ टाइम रिमाइंड यू ऑफ समथिंग? ये चीज़ आपको क्या याद दिलाती है बताइए? इट इज़ जस्ट ओवर अ ईयर। ये एक साल होता है। यानी हमारी अर्थ व्हेन रिवॉल्व्स अराउंड द सन और ट्रेवल आउट ऑल द वे अराउंड द सन, इट टेक्स 365 डेज, दैट इज़ 1 ईयर। That is how astronomers worked out how long to make a year. 365 डेज। इस तरह आपको पता चलता है बेटा कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होती हैं जो वर्क आउट करते हैं स्पेस पर और स्पेस में मौजूद बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, वो कैसे इस बात का डिसीजन लेते हैं, कैसे इस बात को तय करते हैं कि उन्होंने 1 ईयर कितने टाइम का रखना है। 1 ईयर जो है पूरा एक रेवोल्यूशन है, यानी पूरा एक जो ट्रैवल अराउंड द सन, आपकी अर्थ एक पूरा चक्कर अपने ऑर्बिट पर चलते हुए, ये इसका ऑर्बिट है बेटा, आपकी बुक पर बना हुआ है, ये इसके गिर्द चलते हुए जो एक चक्कर पूरा करती है, द टाइम इट टेक्स फॉर द अर्थ टू ट्रैवल ऑल द वे अराउंड द सन। असल में 1 ईयर पूरा एक साल जो है इसे लगता है ज़मीन को, आपकी अर्थ को, आपका जो सन है सोलर सिस्टम में उसके गिर्द एक ट्रैवल अपना पूरा करने में, एक चक्कर अपने ऑर्बिट पे चलते हुए पूरा करने में। अब आपको समझ आ गई बेटा कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या है। ये असल में वो टाइम है जब आपकी अर्थ, आप सूरज के गिर्द, आपका सोलर सिस्टम जो है वो पूरा आपके सन के अराउंड है ना बेटा। 8 प्लैनेट्स हैं टोटल, उनमें हमारी अर्थ का 3rd नंबर है और आपकी अर्थ, और हर जो प्लैनेट है बेटा वो डिफरेंट टाइम पीरियड में, क्योंकि सबके ऑर्बिट अलग अलग है, किसी का छोटा है, किसी का 2 जो और प्लैनेट्स हैं उनके ऑर्बिट्स आपकी अर्थ से छोटे हैं, मरकरी और वीनस। उसके अलावा जितने हैं बाकी उन सब के जो है ऑर्बिट करने के लिए उनको डिफरेंट टाइम लगता है, क्योंकि उन सब के जो हैं डिफरेंट ऑर्बिट हैं और वो ज़मीन से, आपकी अर्थ से अवे हैं ज़्यादा सन से, तो उनके बड़े बड़े ऑर्बिट होंगे और उनको ज़्यादा टाइम लगेगा सूरज के गिर्द अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। बट हमारी अर्थ को 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 46 सेकेंड्स लगते हैं और इसे ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटे आपका है टॉपिक, वो है कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपकी जो अर्थ है वो रोटेट भी करती है, स्पिन भी करती है। अब वो स्पिन क्या कैसे करती है? द अर्थ आल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी करती है। जैसे आपने देखा ना बॉल को, जब आप उसे क्रिकेट खेलते होंगे ना बेटा, आप लोग क्रिकेट खेलते हुए जब आप बॉल फेंकते हैं, बॉलिंग करवाते हैं, तो बॉल खुद भी घूमती भी जाती है, अपने आपके हाथ से निकलकर ना सिर्फ कोई के बैट्समैन की तरफ जाती है, वो खुद भी वो स्पिन कर रही होती है। और इसी तरह जब आपकी अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व करती है तो वो स्पिन भी करती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। अपने एक्सिस पर उसका स्पिन करना रोटेशन कहलाता है। इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। और अपनी ये रोटेशन वो
24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में कंप्लीट करती है, मुकम्मल करती है। ये डायग्राम बनी हुई है ज़मीन की, यानी कि ज़मीन जो है रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर। ठीक है बेटा, और आपको यहाँ से लगता है कि ये लेफ़्ट टू राइट घूम रही है, अपने चक्कर लगा रही है। The moon also rotates on its own axis, taking 29 days to complete one rotation. अब जो मून है असल में वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और ये अराउंड द अर्थ रोटेट करता है, घूमता है और 29 डेज़ में एक अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। Therefore we are only able to see the part of the moon on which sunlight falls. हमें सिर्फ ज़मीन का, हमें चाँद का, जो आपके मून का सिर्फ वो पोर्शन नज़र आता है जिस पर सनलाइट पड़ रही होती है, क्योंकि उसे बाउंस करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। दिस एक्सप्लेन वाई द शेप ऑफ द मून इन द नाइट स्काई कीप्स चेंजिंग। इसीलिए बेटा रोज़ आप देखें उसकी जो है शेप चेंज हो रही होती है, कभी वो बहुत क्रीसेंट में होता है, कभी बड़ा हो जाता है। द मून also goes around the earth and takes 29 days to complete one circle. और ज़मीन के गिर्द उसका जो सर्कल है 29 डेज़ में मुकम्मल हो जाता है। अब बेटे आपका ये देखें, जो आपका लास्ट चैप्टर था ना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसकी फिर इन द ब्लैंक्स है। अपनी नोटबुक पर से आपने कॉपी करना है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ मेड टू होम्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है ये ट्रैवल करती है, वहाँ से लेके घरों तक या जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। नंबर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू कंडक्टर, और ये कंडक्टर में से फ्लो कर सकती है। सिल्वर इज़ अ कंडक्टर, इंसुलेटर ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। अब इंसुलेटर और कंडक्टर दो टर्म्स आपने पढ़ी थी, तो इंसुलेटर क्या होते हैं? जो उसकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देते हैं। नंबर 5 है, प्लास्टिक एंड ग्लास आर इंसुलेटर। प्लास्टिक और ग्लास इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें से बिजली जो है फ्लो नहीं कर सकती। रिपेलिंग मीन पुशिंग अवे, रिपेलिंग का मतलब है दूर कर देना, परे कर देना। मैग्नेटिज्म वर्क्स व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिज्म कब वर्क करती है? जब तमाम इलेक्ट्रॉन एक सेम डायरेक्शन में मूव करें। मैग्नेटिक्स हैव टू एंड्स, दो एंड होते हैं मैग्नेट्स के, साउथ एंड पोल। नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अगला फिर आपका क्वेश्चन है बेटा, जो फिर पिछले आपके लेक्चर का हाफ रह गया था, हाफ क्वेश्चन है अ डे, यानी कि हाउ डू एस्ट्रोनॉमर्स वर्क आउट द लेंथ ऑफ अ डे। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स विच इज़ वन डे। अपनी नीट नोटबुक पे अच्छी तरह अटैम्प्ट करें और इसे अपनी कॉपी पर अटैम्प्ट करने के बाद इसे लर्न भी करना है प्रॉपर, ना सिर्फ लर्न करना है बेटा बल्कि ध्यान से बेटे आपने इसको बुक पर देख देख के डायग्राम अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी करना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।